स्टार्ट करें? आवाज आ रहा है ना सबको? अद्या रानी, दीक्षा रानी, यस सर। और कोई रानी है? राखी है एक तो, रिद्धिमा, राखी, पाखी, सॉरी, सनिध्य, स्मृति, स्मृति मिश्रा, स्वयं। ये कौन है जी? टीसी, डीबीपी। सर सॉरी, एक मिनट। ओहो, क्या मतलब है इसका? हैं? सर आज हम लोग का डिबेट था, तो सर डिबेट में टर्न कोड होता है, तो डीपीएस बोकारो वो डीपीवी उसका कोड हो गया और टीसी टर्न कोड। बोकारो पढ़ती हो जी? हाँ हैं? सर, बस आपका आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद है? मैं क्यों आशीर्वाद देने लग गया? और कब से देने लग गया? चलो, वेक्टर कभी कभी पढ़े थे तुम लोग? बता रहे थे क्लास में, कुछ कुछ तो पढ़े हैं सर वेक्टर के बारे में। पढ़े हो ना कुछ कुछ? एटलीस्ट डेफिनेशन तो जानते ही होगे वेक्टर का। यस सर। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? मैं तीन सर चीज आपको बताया वेक्टर था। वो को हाँ हाँ बोलो, वो क्वांटिटी है वेक्टर। आपको तीन चीज बेसिक आप जानते हो, ज्यादा कवर नहीं करेंगे, आसपास चलेंगे थोड़ा। वेक्टर क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, शॉर्ट में चलेंगे, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा क्या होता है इसके पास? डायरेक्शन होता है। ये सब चीज आप लोग जानते होंगे पहले से। और तीसरा क्या होता है? कंडीशन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी दो वेक्टर का जो ऐड करेंगे वो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करेंगे। ठीक है, सिंपल एडिशन हम लोग नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट भी लिख लोगे। कॉपी पेन लेके आया हो कि नहीं आया हो? सब नोट्स लिखते चलोगे? यहाँ चलेगा शॉर्ट हैंड, आप अपने हिसाब से लिखते चलोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, साथ साथ डायरेक्शन होता है। और थर्ड क्या होता है? तो दे आर नॉट एडेड बाय द सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, एडेड बाय ए स्पेशल रूल कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, दे आर नॉट एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक बट एडेड बाय ए स्पेशल रूल कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तीनों अगर के होगा, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और उसका जो एडिशन होगा वो कैसा हो, तो वेक्टर लॉ ऑफ, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, ये तीन चीज होना जरूरी है। ये चीज क्यों बोले? जैसे आप करंट का एग्जांपल देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट इस वायर में मान लो कि करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, इस वायर में मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, इस वायर में जो करंट होगा कितना होगा? सिंपली 5 एम्पियर होगा, 3 प्लस 2 एम्पियर। ठीक है, देखो करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास, पहला बात है इसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, होता है कि नहीं करंट के पास डायरेक्शन? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। अरे आवाज जा रहा है? हाँ सर। ठीक है, करंट के पास क्या है? डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। बोलते हैं ना करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हो सकता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करे। करंट के पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो एडिशन है कैसा हो रहा है? सिंपल मैथमेटिक्स की तरह हो रहा है। ठीक है, एडेड बाय सिंपल, वो एम है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। जैसे हम लोग मैथ में ऐड करते हैं ना, जिस तरह से हम लोग मैथ्स में ऐड करते हैं उस तरह से सिंपल इसका एडिशन होता है। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसलिए करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बगल में लिख लोगे, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है,
यहाँ पर स्टार मार्क डाल के लिखोगे डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेंस कैसा क्वांटिटी हो गया, therefore current is स्केलर क्वांटिटी। ऐसा खराब क्यों लिखा रहा है इतना, पढ़ लोगे ना, लिख पढ़ाई में आ रहा है ना सब कुछ, राइटिंग उतना अच्छा नहीं बैठता मेरा निहार जैसा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्यों, इसके पास डायरेक्शन भी था और मैग्नीट्यूड भी था, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा था। इसका एडिशन कैसा हो रहा था, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह हो रहा था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। कई लोग टेंसर सर क्वांटिटी वर्क के साथ भी यही केस है क्या? हाँ, वर्क भी कैसा एग्जांपल है, तो वर्क के पास डायरेक्शन स्केलर। नहीं होता। हाँ, सिंपल वर्क के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। मास हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, पावर हो गया, ठीक है। यहां तक नोट करते हुए चलोगे, पीडीएफ नहीं भेजेंगे। इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो बता देना मुझे। अभी तो ठीक है ना? हाँ सर। ठीक, हो सकता है कि बीच में डिस्कनेक्ट कर जाए। ये सागर से तो ऑडियो नहीं ज्वाइन किया है, हो सकता है मे सर बी। हम क्वेश्चन ये पूछ रहे थे ना कि वर्क जो होता है सर वो भी तो प्रोडक्ट होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों वेक्टर है, तो सर फोर्स वर्क जो है वो स्केलर क्यों हो गया? आगे बताएंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है, वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर का दोनों प्रोडक्ट हो सकता है। बोला ना कि नया मैथमेटिक्स आ गया इसलिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उससे पहले बहुत कुछ पढ़ना है, वो तो लास्ट टॉपिक है। मैं बोल रहा था कि अगर कभी कनेक्शन जाए इंटरनेट का तो नेवर को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, क्योंकि थोड़ा अनस्टेबल है। इससे पहले वाला क्लास इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हुआ वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत। सबसे उसके बाद एक एक करके देखेंगे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आता है। यस सर। ठीक है, जिसको आता है चुपचाप रहेंगे, जिनको नहीं आता है वो देखेंगे। जिनको आता है ना वो एक आध दो दिन में सबको खत्म हो जाएगा, उनको फिर आना बंद हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब उनको लिए भी नया चीज आ जाएगा, थोड़ा बहुत लोग पढ़ रखेंगे। किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है। किसी वेक्टर को हम लोग दो तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक एनालिटिकली और एक ग्राफिकली। एनालिटिकली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो सिंपल एक सिंबल के द्वारा, ठीक है, सिंबल के द्वारा, और उसके ऊपर एक एरो, उसके ऊपर एक एरो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर ए। क्या बोलेंगे हम लोग, पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि एक क्या है, एक कोई वेक्टर है, ठीक है। जैसे मान लो कि फोर्स है, फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ, उसके ऊपर एक एरो दे देंगे। इसको समझेंगे हम लोग कि एक फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी वी लिख देते हैं, उसके ऊपर एक एरो दे देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या हो गया, फोर्स वेक्टर, ठीक है। ये सिंपल कोई एक वेक्टर हो गया। एनालिटिकली हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल एक लेटर के द्वारा और उसके ऊपर एक एरो दे देंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ा लेटर ही हो, स्मॉल लेटर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को कैसे दिखाते हैं हम लोग, ए उसके ऊपर एक एरो, ठीक है। एनालिटिकली हम किसी भी वेक्टर को जैसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कोई भी लेटर और उसके ऊपर एरो का सिंबल डालेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सर अगर एरो देंगे या नहीं देंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, अगर सिंपल अगर ए लिखा हुआ है तो समझेंगे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या समझेंगे, सर तो जब हम स्केलर। लोग फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यूज करते हैं हम्म, फिजिक्स में, तब हम्म, हर बार तो ऊपर नहीं देते एरो। हाँ बताएंगे, ठीक है। हम लोग क्या होते हैं,
ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम लोग पढ़ते पढ़ते इतना यूज टू हो जाते हैं कि हम लोग v लिख देते हैं तो समझते हैं क्या है कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर ही होगा। ठीक है, हम लोग समझ के चलते हैं क्या है, वेक्टर होगा। आदमी क्या होता है, आलस होता है ना आदमी में, हर बार कितना ऊपर देगा एरो, तो बाद में क्या करेंगे, हम भी अवॉइड करेंगे, तुम भी बाद में क्या करोगे, ऐसे ही करोगे। ठीक है, आप सिंपल v लिख दोगे, v इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, v इक्वल टू v1 प्लस v2, इसका मतलब हम लोग समझेंगे क्या है, उसके ऊपर एरो है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग समझेंगे, क्योंकि उस टाइम तक हमको पूरा पता हो जाएगा कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। अब फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स तो होता ही वेक्टर क्वांटिटी ना, फोर्स तो होता ही। सिंपल F इक्वल टू F1 प्लस F2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर एडिशन ही किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर एडिशन ही किया है। ये बात समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं होना, जो भी डॉट रहेगा ये तो बस बिल्कुल स्टार्टिंग है ना। एनालिटिकली किसी भी वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक में क्या करता है, ऐसे बोल्ड लेटर से भी दिखाता है। ठीक है, बोल्ड लेटर से भी दिखाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे देते हैं, बोल्ड लेटर कैसे बनाएंगे, बोल्ड लेटर इस तरह से। ठीक है, बोल्ड लेटर से भी क्या करता है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम लोग बोल्ड लेटर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बोल्ड लेटर करने में ज्यादा भार पड़ता है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में हम लोग भले लिख देंगे वेलोसिटी इक्वल टू v, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। ठीक है, ऊपर एरो दे चाहे नहीं दे, लेकिन रिप्रेजेंट किसी वेक्टर को करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई भी लेटर उसके ऊपर एरो का सिंबल। ठीक है, या फिर बोल्ड लेटर से पढ़े हैं कैसे, इसको लिखा हुआ है ए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे रीड एज वेक्टर ए, वेक्टर ए। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से कि क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जांपल तो दिया हुआ कि फोर्स इक्वल टू Q न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। तो हम वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F इक्वल टू Q न्यूटन। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, इसको मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस साइन, जानते हो? यस सर। इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, इसको पढ़ेंगे मॉड ए। ठीक है, मॉड ए, रीड एज मॉड ए। हमको पढ़ना होगा तो क्या बोलेंगे इसको, मॉड एफ, मॉड ऑफ एफ, मॉड ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ मॉडुलस ऑफ एफ, तो हम लोग समझेंगे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ठीक है, कैसा, मॉड के सिंबल क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी और उसके अगल बगल में एक डंडा, मॉड पढ़े हो? यस सर। ठीक है, मॉड की वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं आ रहा, सर वेलोसिटी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, लिखते हैं ना वेलोसिटी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड नहीं होता है। बेसिकली जहाँ पर जो नेगेटिव सिंबल है वो डायरेक्शन को शो करता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक नोट करते चल रहे हो? दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली। किसी वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं लिखोगे तो बोलना कि सर रुक जाए, ऊपर नीचे करें, ऊपर बोलोगे तो ऊपर कर देंगे, नीचे बोलोगे तो नीचे कर देंगे। ग्राफिकली किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एक एरो के द्वारा, सिंपल एक एरो के द्वारा। ठीक है, ये क्या हो गया, ऐसा कोई लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए, वेक्टर ए। तो ये एरो का जो डायरेक्शन होगा क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिखाता है। ये क्या दिखाता है,
किसी वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली सिंपल एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान ले कि ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट मान लो कि बी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन है बस, कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा होगा तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लोगों ने मिलजुल के इस पर डिसाइड किया है कि इस तरह से कुछ रहेगा, इसको हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। बस के लिए क्या है, नाम है, सब नामकरण कर रहे हैं। इस तरह से कहीं पर रिप्रेजेंट किया रहेगा तो किसी वेक्टर को ग्राफिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में आपको बोले कि एक वेलोसिटी वेक्टर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ऐसे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन किधर होता है? ये होता है ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर को, ठीक है। वी वेक्टर इस तरह से है। ये क्या दिखाया, एरो क्या दिखा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। मान लो किसी वेलोसिटी वेक्टर को दिखाना है कि v इक्वल टू, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द एरो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो डायरेक्शन लेंगे हम अलोंग द एरो। डायरेक्शन क्या दिखाएगा हमको? एरो का जो डायरेक्शन होगा वो हमको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। along the direction of arrow, ठीक है। किसी वेक्टर का डायरेक्शन हमको जिस डायरेक्शन में एरो होगा उस डायरेक्शन में दिखाएगा। और जो मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या बताएगा? देख, ये होगा मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एरो, ठीक है। जो भी एरो का लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये बात समझो थोड़ा सा, हम ये सब चीज कभी आगे यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, अलोंग दिस। दूसरा है इसी डायरेक्शन में है लेकिन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। इससे क्या होगा बेसिकली, ये जितना भी साइज का होगा उससे क्या होगा? डबल होगा, ठीक है। अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफिकली तो उससे क्या होगा? ये डबल होगा। इसका लेंथ अगर एल है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2l है। लेकिन ये सब चीज हम आगे कभी यूज नहीं करेंगे इस तरह से। लेकिन रिप्रेजेंट बेसिकली क्या करता है, अगर बहुत स्टैंडर्ड देखोगे क्या होगा, किसी वेक्टर, कोई वेक्टर डबल हो गया तो उसका जो एरो का साइज भी है वो क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। जो लेंथ है बेसिकली वो रिप्रेजेंट क्या करेगा हमको? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और जो एरो का डायरेक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर में दो ही चीज रिप्रेजेंट करना होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर हर बार बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट मेजर करके करेंगे? नहीं, हम हर बार ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे बना देंगे। हो सकता है उसको छोटा बना दे, उसको बड़ा बना दे। देखो ये सब पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, समझने के लिए कि बेसिकली कहता क्या है। लेकिन क्या आप जब, एक तो इतना राइटिंग खराब बैठता है क्या हम जब जनरली यूज करेंगे तो ये सब चीज इतना फॉलो करेंगे क्या? हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हम नहीं करेंगे, तुम भी नहीं करोगे, और आपसे पहले जितने लोग पढ़े हैं वो भी नहीं फॉलो किए हैं, ठीक है। लेकिन अपने को समझ के रखना है अभी के लिए कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब का मीनिंग क्या होता है। हम लोग को ये सब करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली एरो का जो डायरेक्शन होता है वो हमको रिप्रेजेंट क्या करता है? तो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और जो लेंथ उसका होता है एरो का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को, ठीक है। हम लोग इसको कहीं ऐसा बनाएंगे नहीं प्रोपोर्शनल में, ठीक है। हम लोग बनाएंगे जैसे मन करेगा वैसे बना देंगे, बस समझ में आना चाहिए कि हाँ वेक्टर है। लेकिन इसका मतलब क्या है वो आप समझ के रखोगे, ठीक है। एक ऐसा रिप्रेजेंट हो गया, ये हो गया ग्राफिकली किसी वेक्टर को हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? ठीक है। अब ये तो हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तो हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन।
अब कुछ वेक्टर है मान लो कि, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब तो ये बस वेक्टर के बारे में जान गए, कैसा दिखेगा वेक्टर, क्या होता है वेक्टर, ठीक है। अब इसके हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर को कब हम लोग इक्वल बोलेंगे, दो वेक्टर को कब हम लोग पैरेलल बोलेंगे, दो वेक्टर को कब हम लोग एंटी पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब होगा, एक एक करके पैरेलल वेक्टर सब जानते हो। पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, दो वेक्टर पैरेलल कब होगा। हाँ, सर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होगा। मान लो कि एक वेलोसिटी वेक्टर है v1 = 10 मीटर पर सेकंड और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है जो कि क्या है v2 = सपोज दैट 20 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों का एरो मैंने सेम ही बनाया लेंथ, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों वेक्टर क्या है सेम है। हम लोग बनाएंगे इस तरह से अपनी मर्जी से, ठीक है। किसी को छोटा बनाना है, किसी को बड़ा बनाना है, बनाओ। लिख दिया ना यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, समझ जाना। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। v1 एंड v2 आर इन सेम डायरेक्शन। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है ना। सर टुडे आई कांट अटेंड क्लास ड्यू टू द स्कूल। स्कूल तुम लोग कितने बजे शुरू हो गया जी, हैं? सुबह ही रहता है कोई बोल रहा है कि सर शाम को भी है सर, 7 बजे से। सुबह है मेरा। किसी का ऐसा है जो अच्छा बताओ, एक चीज पूछना था तुम लोग से, किसी को टाइमिंग को लेके भी इशू है क्या, टाइमिंग को लेके इशू तो नहीं है कहीं, मतलब स्कूल नो उसको शुरू हो गया। सर, मुझे नहीं है। हाँ सर हमको है। यस सर। किसको किसको है, मयंक को है, यस सर। क्या टाइमिंग का दिक्कत है। तो मेरा स्कूल हो गया है, 5 बजे तक चलेगा। कैसे करोगे क्लास, आज भी था स्कूल, नो सर, अगला बार से होगा, अगला वीक। नेक्स्ट वीक से। यस सर। एक बार तुम लोग क्या करना, सर से बात कर लेना, विशाल सर से, और टाइमिंग सब बता देना, ठीक है। तो शायद चेंजिंग होगा, बहुत सारे बच्चों का शायद 10th का और 12th का स्कूल खुल गया, मतलब 10th बच्चों का और 12th बच्चों का, उसके कारण बाकी लोग का टाइमिंग शायद शिफ्ट किया है। यस सर। 10th और 12th तो चलेगा वहाँ पे स्कूल में जैसे चलता था नॉर्मल, ठीक है। शायद बाकी लोगों को जो ऑनलाइन क्लास चलना है वो सबका टाइमिंग शिफ्ट हुआ है, ठीक है। एक बार बात करके तुम लोग इन्फॉर्म कर देना कैसे कैसे टाइमिंग रखना है, किस शेड्यूल में तुम लोग फ्री होगे। हम लोग तो पूरे टाइम फ्री हैं, हम लोग को स्कूल नहीं जाना है, ठीक है। एक करके देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर होते हैं, कैसे कैसे वेक्टर होते हैं। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होगा, सिंपल मैग्नीट्यूड सेम होने की बात नहीं करेंगे। कोई बोल रहा था कि सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दो वेक्टर सिंपल पैरेलल कब होंगे, जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। दो वेक्टर अगर सेम है तो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर क्या है, ऐसा है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। ए एंड बी वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है। एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। ए वेक्टर में क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। ए वेक्टर में क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। तो कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल है, ठीक है, एक या दो या तीन से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, 3 4 5 वेक्टर ले लो। सपोज दैट एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। तो तीनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे अगर सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। किसी वेक्टर को अगर पैरेलल वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब सारे के सारे वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। इस सब केस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज, इसका मतलब समझते हो, पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब समझते हो। ये जो लाइन लिया है मैंने इसे, इसको बोलेंगे पैरेलल, ये ठीक है। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी सर वेक्टर, वो दोनों लाइन तो समझ गए, उसके ऊपर आप क्या लिखे हैं? ए आर पैरेलल को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैं तो लिखता सर हूँ हम बाकी लोग तो। को जो सिखाया गया ना उसमें AR नहीं होता, ये मतलब सर और खाली ये था। 2 डंडी होता है। अच्छा, हम तो लिखते ऐसे ही हैं, पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है।
समझना तुम लोग, धीरे धीरे क्लास करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। राइटिंग समझ में आ जाएगा, क्या लिखते हो भी समझ में आ जाएगा। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। नोट डाउन कर लिए हो? पीडीएफ के इंतजार में तो नहीं यस रहते ना तुम लोग? लिखते चलना है, लिख लेते चलना है, पीडीएफ के इंतजार में मत रहना, ठीक है? सर PDF नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन नोट करके चलना है, ठीक है? नोट करने इसलिए बोलता हूँ कि जब नोट करोगे तो साथ साथ आप पढ़ोगे भी। जब लिखते हो तो आप साथ साथ पढ़ते भी हो, चीजें क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो चीज आसान है, इसलिए आगे चल के फिर दिक्कत होगा नहीं तो। दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल क्या होगा? सर अलग डायरेक्शन में होगा। अलग डायरेक्शन होगा। वेक्टर्स तुम लोग पढ़ लिए थे ना जी? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कैसे वेक्टर को सर एंटी पैरेलल उल्टा। बोलेंगे? हाँ, अगर मान लो कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन। एंटी पैरेलल नहीं डालते डायरेक्शन, मैथ्स में नहीं पढ़े हो पैरेलल एंटी पैरेलल? क्या होता है एंटी पैरेलल? दोनों जस्ट क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है? ए वेक्टर है, ए नॉर्थ की तरफ है या फिर मान लो ईस्ट की तरफ है, ठीक है? तो बी वेक्टर क्या होना चाहिए, किधर होना चाहिए, वेस्ट की तरफ। एक वेक्टर अगर नॉर्थ है, दूसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए, जस्ट सर अपोजिट होना एक चाहिए। डाउट है। हाँ, अभी डॉट सर इसी मेरा में। क्वेश्चन ये है, सर छोटा सा डाउट है कि सर वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर वाले एरो का मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा? क्योंकि ये तो सर आप बी रिप्रेजेंटेशन जो है। है वो अभी हाँ भी हाँ हाँ, ये तो मतलब रिप्रेजेंटेशन है। उसका कोई किसी डायरेक्शन से वेक्टर, रिप्रेजेंट नहीं रिलेशन नहीं नहीं। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होगा तो बताते नहीं। ये हमेशा कैसे लिखेंगे, एक लेटर और उसके ऊपर एक सिंपल एरो, ठीक है? इसको पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर ए। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना हो, सिंपल आप एक लेटर डालोगे, उसके ऊपर एक एरो डाल दोगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर हो जाएगा। उसका एरो कोई डायरेक्शन बताता है, ठीक है? सर हम्म, सर अगर ए वेक्टर नॉर्थ है और बी वेक्टर ईस्ट है तो दोनों एंटी पैरेलल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एंटी पैरेलल होने के लिए जस्ट अपोजिट होना चाहिए। एक वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये वेक्टर मान लो कि इस डायरेक्शन में है, जस्ट इसके अपोजिट होंगे तो इसे क्या बुलाएंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ठीक है? सपोज दैट ए मान लो कि इस डायरेक्शन में है और बी क्या हो, इस डायरेक्शन में। ए वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में हो, और बी वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में। एरो इधर मत डाल देना, इधर है तो, ठीक है? कोई ऐसे मत लिख देना, ठीक है? सिंपल हम लोग ऐसे ही हाँ डालेंगे सर ए यही बी डाउट वेक्टर। था हमको। हाँ, ठीक है, बी वेक्टर भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो सब क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी, शॉर्ट फॉर्म में ले देता हूँ, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना? एंटी पैरेलल डायरेक्शन जानते होगे आप लोग, ठीक है? जब दो दोस्तों के बीच में लड़ाई होता है तो एंटी पैरेलल जाते हैं, ठीक है? अगर मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा हो और कोई वेक्टर, बेसिकली क्या है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। आगे बताएंगे दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेना होता है। मान लो कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और एक वेक्टर क्या हो, इस डायरेक्शन में, ठीक है? और इस दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो कैसे वेक्टर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है? पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, बेसिकली 0 होगा। एंटी पैरेलल के बीच में 180 होगा। यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? अगर एंगल की बात करेंगे या आगे बताएंगे एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में, इसमें भी कुछ वो है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। जब 180 होगा तो क्या बोलेंगे इसको, एंटी पैरेलल। ये आगे बताएंगे, ठीक है? इससे साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर। और जस्ट अपोजिट होगा तो क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नाम पे, एंगल पे। थर्ड, इक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे? दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एग्जांपल देते हैं, एक वेक्टर है v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, साउथ या ईस्ट जो भी होना है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। दूसरा वेक्टर है v2 इक्वल टू, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है, 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर कब होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, जब दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। एक वेक्टर डिफाइन होता है अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, तो दो वेक्टर अगर सेम है तो सब कुछ सेम होना चाहिए ना, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बना रखा है इक्वल लेंथ का, ठीक है, बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वेक्टर हो जाएगा। इसको लिखेंगे इससे से, ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो रहा है? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, पढ़ेंगे क्या? ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, इज इक्वल टू द वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ये सब आप वेक्टर के बारे में जान गए हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे कल नेट चला गया क्या? नहीं सर, नहीं है। इतना शांत हो जाते हो तो पता ही चलता है तुम, तो कुछ बोलते रहना है। एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हैं, मजे मजे में पढ़ेंगे, इतना हैक्टिक लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, आराम से चिल मारते हुए। ठीक है, जो भी पढ़ाई करेंगे चिल मारते हुए पढ़ाई करेंगे। चिल मारना समझते हो ना? शिवांगी समझती है चिल मारना? मेरे को क्या पता सर, मजे मजे में और क्या। हाँ, मजे मजे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस होकर बैठ गए तुम, अरे सर पढ़ाइए, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, सबसे सिंपल टॉपिक है 11th का और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, हंसते खेलते एकदम। ठीक है, सब लोग उसका 11th क्लास का जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा, ठीक है, बुकलेट होगा, वो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स करके नाम होगा। कहाँ से डाउनलोड करोगे पता है ना? ड्राइव का लिंक पता होगा आपको? ड्राइव का लिंक पता होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, वहां से होमवर्क दिया करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अभी तक जितना पढ़े उसमें से, कि किसी भी वेक्टर को पूरे यूनिवर्स में पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दो, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल, पहले एग्जांपल देता हूँ। क्या बोल रहे हैं सर, समझ में तो आया नहीं। मान लो कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर ए है, मान लो कि एक थीटा एंगल बना रहा था, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा था। इस वेक्टर को पैरेलली आप कहीं भी शिफ्ट कर दो यूनिवर्स में, उठा के यहाँ ले आओ, उठा के यहाँ ले आओ, ये वेक्टर क्या रहेगा? रिमेन्स अनचेंज रहेगा। वेक्टर क्या रहेगा? यानी यहाँ पे भी एंगल कितना होना चाहिए? एंगल होना चाहिए थीटा। ठीक है, इसको उठा के यहाँ ले गए, इसको उठा के आगे शिफ्ट कर दो। ठीक है, इसको उठा के आगे शिफ्ट कर दो, ये वेक्टर क्या रहेगा? ए रहेगा। इसको पीछे कर दो, ये वेक्टर क्या रहेगा? यही रहेगा। इसको पैरेलली नीचे की ओर ले आओ। पैरेलली शिफ्ट करेंगे ना? हाँ, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं ना। इसको उठा के सीधा यहाँ से उठा के करके इसको सीधा आगे की ओर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इसको उठा के इधर की ओर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इसको उठा के पीछे की ओर शिफ्ट कर दिए। इसको उठा के इस तरह से पैरेलली शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इसके लिए क्या है? सारे वेक्टर देखोगे तो पैरेलल है कि नहीं है?
पहला वेक्टर क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो वेक्टर क्या करेगा, चेंज नहीं होगा, वही वेक्टर रहेगा, ठीक है। बेसिकली क्यों रहेगा, तो सारा देखो आप क्या कर रहे हो, इस वेक्टर को उठा के घुमा रहे हो ना, इस वेक्टर को उठा के आप घुमा रहे हो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, देखो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, इस वेक्टर को उठा के कहीं भी घुमाते रहो, कहीं भी पैरेलली, मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना, पैरेलली शिफ्ट किया ना, यानी ए वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, ए वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलली शिफ्ट करना मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम है और इसी वेक्टर को उठा के शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा ना, इक्वल मतलब क्या है, सेम सेम वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर को इनवर्स में पैरेलली आप कहीं भी शिफ्ट कर दो, वेक्टर चेंज नहीं करेगा, वेक्टर चेंज नहीं करेगा, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, वेक्टर, बात समझ में आया, रिमेन्स यस अनचेंज्ड, सर। ठीक है, अनचेंज्ड इफ इट इज शिफ्टेड या ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। नोट करते चलना, नहीं तो आगे बाद आगे पता नहीं चलेगा क्या लिख के चले गए फिर, ठीक है। क्या होगा, किसी वेक्टर को आप पैरेलली क्या करते हो, पकड़ के घुमाते रहो स्पेस में, कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं करना, पैरेलली आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। पैरेलली आप शिफ्ट करते जाओगे, वेक्टर क्या करेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा, कभी भी वेक्टर चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, आप अगर पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो तो डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं रहे हो, डायरेक्शन तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, और सेम वेक्टर को उठाए घुमा रहे हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब क्या हुआ, इक्वल वेक्टर हुआ ना, इक्वल वेक्टर में ही तो था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐसे वेक्टर सेम वेक्टर होंगे, बेसिकली वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, अब वही वेक्टर है, ठीक है। तो पैरेलली आप कहीं भी शिफ्ट कर दो, वेक्टर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ध्यान रखना बस पैरेलल, ध्यान रखना कि पैरेलल, ठीक है। यानी हर जगह पर देखोगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा ही बना रहा होगा, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर आ गया। अरे वेरी गुड, ठीक है, नोट डाउन कर लिए हो। नेक्स्ट है यस सर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। यानी किसी वेक्टर का, ठीक है, मान लो कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ठीक है। अब बोलता है कि बी वेक्टर है, एक नया वेक्टर है बी, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, या फिर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर करने का मतलब क्या होगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है, डायरेक्शन क्या हो गया है, यानी बी वेक्टर क्या है, ए वाला वेक्टर है, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अगर बी वेक्टर क्या है, नेगेटिव टू ए वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, ऐसा वेक्टर होगा जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा बट एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। क्या होगा, बी वेक्टर क्या होगा, ए का एंटी पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो नेगेटिव करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, इधर ड्यू नॉर्थ या ईस्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि v1 है, और v2 वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, माइनस ऑफ v1, माइनस ऑफ v1। इसका मतलब क्या होगा, तो जो v2 वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट का उल्टा क्या होता है जी, वेस्ट ना,
तो क्या होगा, जो दूसरा वेक्टर है अगर पहले वेक्टर का नेगेटिव है इसका मतलब वो कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स इस डायरेक्शन। ठीक है, जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। किसी वेक्टर को अगर आप नेगेटिव करते हो, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा दोनों वेक्टर का सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। डायरेक्शन क्या होगा, एंटी पैरेलल। सर एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव ऑफ वेक्टर में अंतर है ना, एंटी पैरेलल मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था क्या? नो सर। एंटी पैरेलल तो कोई भी वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाएगा जिसका दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, उसी वेक्टर को नेगेटिव कर रहे हैं ना हम लोग, उसी वेक्टर को नेगेटिव कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कोई दिक्कत? एक एक चीज ध्यान से देखते जाना क्योंकि जस्ट नया चीज है। नेक्स्ट है, किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी मतलब 2 से 3 से 4 से 5 से, ठीक है, -8 से -10 से -15 से -15/13 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा तो वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सपोज दैट मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर क्या है ए। ठीक है, आपने क्या किया, एक नया वेक्टर बोला बी, बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। मान लो एक सी वेक्टर है, उसको बोल रहा है कि माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, या फिर चौथा वेक्टर है डी इक्वल टू कुछ भी बोल दे 10 ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब क्या होगा, तो एक नया वेक्टर है बी। ठीक है, नया वेक्टर है बी, बी वेक्टर क्या हुआ है, ए वेक्टर का डबल है, ए वेक्टर का डबल है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर बी वेक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर इसके डबल आ जाएगा, बी वेक्टर क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर देखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर तो क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायरेक्शन, यानी -3a क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और कितना होगा, ए के मैग्नीट्यूड से 3 टाइम्स ज्यादा होगा। उस तरह से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, डी वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरह से पैरेलली क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, डी इक्वल टू 10 ऑफ ए वेक्टर, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं वहां, ए वेक्टर क्या होगा, तो माइनस होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, डी इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को अगर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किसी भी वेक्टर को, ठीक है, मान लो n टाइम्स कर देते हैं वेक्टर a, n टाइम्स वेक्टर a, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या समझेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b होगा वो क्या हो जाएगा, तो n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ, सिंपल इसलिए लिखेंगे, मैग मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। और डायरेक्शन क्या होगा, किसी वेक्टर को अगर n से मल्टीप्लाई कर दो इन जनरली, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा उस वेक्टर का, जो नया वाला वेक्टर हुआ, ये क्या हो गया, एक नया वेक्टर हो गया ना। ठीक है, अगर आप n से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, न्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, एक न्यू वेक्टर हो गया, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तो मैग्नीट्यूड आपने चेंज कर देते, क्या होगा, नया वेक्टर मिलेगा। किसी वेक्टर को अगर आप n से मल्टीप्लाई करते हो तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ओल्ड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। और डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे
ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट इफ n इज पॉजिटिव, इफ n इज पॉजिटिव, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए गए थे, 10 से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, तो 2 और 10 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई किए तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या किया, रिमेन्स अनचेंज रहा, चेंज नहीं किया, इधर ए डायरेक्शन था उधर ही बी का डायरेक्शन है, उधर ही डी का डायरेक्शन है। लेकिन इफ एन इज नेगेटिव, इफ एन इज नेगेटिव तो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं एंटी पैरेलल टू ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल टू ओरिजिनल वेक्टर या फिर अपोजिट टू ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, वो इसका एंटी पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर रहा था, -3 मतलब क्या होगा था, ए वेक्टर के डायरेक्शन से क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, या फिर ए के एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। किसी वेक्टर को अगर आप एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन, और निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गया, यस यहाँ तक सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक डाउट है नो बोलो। सर। सर, अगर ये एंटी पैरेलल हो जाएगा तो फिर इक्वल वेक्टर्स कैसे रहेगा? इक्वल कहाँ बोलते रहे, एक नया वेक्टर है, न्यू वेक्टर। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी एक नया वेक्टर आ रहा है, पॉजिटिव भी रहेगा तो बोलते रहो, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा आपको, वही वेक्टर नहीं रहेगा, सेम वेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, किसी वेक्टर को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, किसी स्केलर क्वांटिटी से, वेक्टर क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, वही वेक्टर नहीं रहेगा। कोई डाउट नहीं ना, नहीं सर। लिख ली हो, लिख तो नहीं रहा कोई नहीं ना, सर लिख लिया। यस सर, लिख रहे हैं। यस सर। लिखते चलना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इक्वल वेक्टर हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब सर हम लोग सर का बोलो। सर ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे सर, इतना सारा टाइप ऑफ वेक्टर में, एंटी टाइप ऑफ पैरेलल, इक्वल। टाइप ऑफ वेक्टर में कंफ्यूज हो जाओगे, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है जिंदगी में। कंफ्यूज होने वाले लोगों के लिए रीड अभी नहीं है, सर मेन वाला तो बाकी ही है, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर्स। वो सब नहीं पढ़ना है, एक्सियल और पोलर वेक्टर वो सब कहाँ में पढ़ते रहते हैं, 11th में ही है ना सर? नहीं पढ़ना वो सब, एक्सियल और पोलर वेक्टर, ठीक है, वो सब नहीं पढ़ेंगे। कुछ क्या कंफ्यूजन है बताओ, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को। कब तक चलता है, 6:50 तक चलता है सर क्लास। 6:10 नहीं तक, सर, 6:30 तक, 6:30 तक। मतलब रूटीन में लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, तो कम कम पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज करा दे, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो वेक्टर का सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, कि एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये सब इतना बेसिक चीज है ना कि आपको एफर्ट ही नहीं डालना पड़ेगा याद करने के लिए या सोचने के लिए। आगे आप जब प्रॉब्लम करोगे तो आगे धीरे धीरे चीजें बढ़ेगी, मतलब यूज टू हो जाओगे आप इस सब चीजों का। जो अभी सोच रहे हैं कि सर इतना कुछ है, इतना कुछ नहीं है। जब हम लोग कोई चीज को पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको इतना आगे यूज करोगे, हम इतना बार यूज करेंगे, आप भी इतना बार यूज करोगे कि कुछ भी नहीं लगेगा, ये लाइक एबीसीडी हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ने से पहले अंग्रेजी तो इतना बड़ा था, या फिर कोई भी लैंग्वेज पढ़ते इतना बड़ा था, मैथमेटिक्स पढ़ते इतना बड़ा था। स्टार्टिंग में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में माथा खराब हो जाता था, 2 + 2 4 कैसे हो गया। अब लगता है कि 2 + 2 4 कैसे हो गया है। 2 - 2 कर दो बच्चा को, देखे वो डंडा देके करना पड़ता था कि एक डंडा लो, एक डंडा और लो, तो 2 डंडा हो गया तो कितना हो गया, 2 हो गया, 2 और लो तो कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे करके सिखाते हैं ना बचपन में, भूल गए जी, है ऐड करने के लिए बच्चे लोग ऐसे सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं ना।
एक डंडा रख दिया, 2 डंडा रख दिया, Yes, फिर 2 sir. डंडा और ले आया तो 4 डंडा हो गया। तो बच्चों को लगता है अच्छा चलो 4 हुआ, 2 + 2 4 होता है। अब बोलता है कि 4 - 2 कितना होगा, तो फिर 2 डंडा उससे ले लेता है। फिर बोलता है कि अब बताओ कितना होगा, 2 बचेगा। तो उसको लगता है कि इतना कुछ करना पड़ेगा क्या, डंडा करना पड़ेगा। अब डंडा लेके आते हो क्या ऐड करने के लिए? हैं? नो ऐसा सर। करने ऐसे ही हो जाएगा चीजें। आप इतना यूज टू हो जाओगे ये सब चीजों का, लोड मत लो, इतना हो जाओगे कि सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। नींद में उठा के भी कोई बोलेगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो लगेगा कि हाँ यार ठीक, क्या पूछ रहा है, उसको 2 थाप मार के सो जाओगे। ये सब के लिए पूछने के लिए उठा दिया मेरे को। समझ रहे हो? ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग एक बार बस रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हम लोग एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एनालिटिकली किसी वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आंख बंद करके सुन लो, सब हो जाएगा क्लियर। तो सिंपल एक लेटर से और ऊपर एरो डाल देते हैं तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है एनालिटिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो के थ्रू हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एरो क्या बताता है हमको, एरो बताता है वेक्टर का डायरेक्शन। तो जो लेंथ ऑफ द एरो होता है बेसिकली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कहने की बातें हैं सब, आगे कभी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखा रिप्रेजेंटेशन के बाद, ठीक है, कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो बोले कि 2 वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, 2 वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। एगो एक नॉर्थ है एक साउथ है तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। एक ईस्ट है एक वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े, क्या पढ़े उसके बाद, इक्वल वेक्टर पढ़े होंगे। 2 वेक्टर इक्वल कब होता है, ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसा पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो वेक्टर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम सेम। जो कि वेक्टर के पास 2 चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों चीज अगर सेम है, दोनों चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, उसका दाना पढ़े इक्वल वेक्टर के बाद ही किसी वेक्टर को अगर पैरेलली पूरे यूनिवर्स में कहीं भी शिफ्ट कर दो, ठीक है, कहीं भी शिफ्ट कर दो, वेक्टर क्या करता है, चेंज नहीं करता है। उसको बताया भी क्यों नहीं करता है, क्योंकि आप पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो तो डायरेक्शन मतलब चेंज नहीं कर रहे हो। पैरेलली अगर आप शिफ्ट कर रहे हो मतलब डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम ही है, उसी वेक्टर को उठा के शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी वही है। तो बेसिकली क्या होगा, जो कहीं भी शिफ्ट करोगे इक्वल वेक्टर ही होगा ना, मतलब वो वेक्टर क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। उसका पढ़ेगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर दिया, उसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, किसी वेक्टर को आप नेगेटिव करते हो, सेम चीज है, किसी -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद देखें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, लेकिन किसके मल्टीप्लिकेशन, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन देखें हम लोग वेक्टर के साथ। ठीक है, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, किसी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए लिखे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, उतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उतने टाइम्स हो जाएगा जितने आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 4 से किया है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 10 से किया हो तो 10 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना टाइम्स होगा लेकिन डायरेक्शन क्या करेगा, अपोजिट कर देगा। लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। इतना ही तो पढ़े हैं, बहुत टफ है क्या है, तुम लोग तो पढ़ रखे थे ना सब कुछ, बोलो, सब याद हो गया? यस सर, मैं कुछ Sir. नहीं मतलब। कुछ नहीं पढ़े हैं इसलिए बोल रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा, कोई डंडा वाला हिसाब है यहाँ पे। आगे चल के लगेगा कुछ था ही नहीं, टाइम वेस्ट हो गया पूरा। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, किसी भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एंगल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज दैट एक्स वाई जेड बना लेते हैं, कहाँ गया एक्स वाई जेड मेरा, ठीक है, लेते हैं एक्स एक्सिस है, इससे तो फेमिलियर हो ना जी, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, इससे तो पता ही होगा, तुम लोग तो 11 12 सब चीजें पढ़ रहे हो। मान लो ए वेक्टर है इस तरह से 30 डिग्री पे, दूसरा वेक्टर मान लेते हैं इस तरह से है, ये वेक्टर मान लेते हैं इस तरह से 90 डिग्री पे।
आपसे पूछेगा बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, पहले सबसे सिंपल वाला, इसके बाद ये देखेंगे किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर मान लेते हैं कि बी है, एक वेक्टर मान लेते हैं कि डी है, तो कौन सा एंगल को हम लोग एंगल ऑफ वेक्टर बोलेंगे। अगर इस वेक्टर को मिलाते हो तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है थीटा एंगल और एक क्या होगा, एक होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सर किसी वेक्टर को हाँ, सर 360। अरे बड़ा तेज हो तुम लोग, मैं तो जानबूझ के लिखा था गलत, देखता हूँ कोई बताता है कि नहीं, लिखा तो मैं गलती से ही था। ठीक है, 360 माइनस थीटा। अब ठीक है ना, किसी दो वेक्टर को अगर आप मिलाते हो, ठीक है, आप मिला दो तो दो एंगल बनेगा। ठीक है, एक छोटा वाला बनेगा, एक 360 माइनस छोटा वाला एंगल बनेगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो कितना जाएगा 360 माइनस थीटा। किस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इस दोनों के बीच में पूछे कि एंगल ऑफ वेक्टर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे किसको हम लोग एंगल ऑफ वेक्टर बोलेंगे। एंगल ऑफ वेक्टर निकालने से पहले जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताया था हम ग्राफिकली, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या था, तो किसी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए बी वेक्टर हो गया, ये क्या हमारा हो गया ए बी वेक्टर, मान लेते कोई पी वेक्टर है। ठीक है, ए बी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हो, सब बात क्या है सेम ही है। तो इसमें आप ये जो पॉइंट है जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ वेक्टर, जहां से वेक्टर क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है, और जहां पे एरो है इसको बोलते हैं एंड पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट, जो भी बोल लो, या स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, इसको बोलेंगे हेड ऑफ द वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द वेक्टर, इसको बोलेंगे टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग टेल ऑफ द वेक्टर, इसको बोलेंगे हेड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जनरली हम लोग इसे करेंगे टी और इसको बोलेंगे एच। एच से समझेंगे क्या है, वेक्टर का हेड है, इसे समझेंगे क्या है, वेक्टर का टेल है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा तो क्या करोगे, वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन करोगे या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करोगे। क्या करोगे, हेड टू हेड एच प्लस एच, या फिर क्या करेंगे टेल टू टेल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, क्या ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे वेक्टर था, एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर क्या था, बी था, दूसरा वेक्टर क्या था, बी था। ठीक है, वेक्टर ए का जो हेड होगा, वेक्टर ए का हेड क्या होगा, ये होगा, और वेक्टर ए का जो टेल होगा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, वेक्टर ए का हेड ये होगा, वेक्टर बी का, वेक्टर बी का देखोगे तो वेक्टर बी का हेड क्या होगा, ये होगा, वेक्टर बी का क्या होगा, टेल क्या होगा, ये होगा। ये क्या किया हमने, टेल टू टेल ज्वाइन किया, उल्टा लिख दिया, टेल टू टेल। हमने यहाँ पे क्या किया है, टेल को टेल से ज्वाइन कर दिया, टेल को टेल से ज्वाइन कर दिया है। इस केस में क्या होगा, जो मिनिमम एंगल होगा, जो छोटा वाला एंगल होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहाँ थीटा क्या हो गया, तो थीटा हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, इसी काम को हम लोग कैसे कर सकते थे, तो हेड टू हेड ज्वाइन करके, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, यहाँ भी उल्टा लिखा था, कोई बात नहीं है, तो सेम ही चीज है। अगर आप हेड टू हेड ज्वाइन करते वेक्टर को, अगर वेक्टर को आप हेड टू हेड ज्वाइन करते, तब भी जो मिनिमम एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो हेड टू हेड कैसे ज्वाइन करेंगे, हेड टू हेड कैसे ज्वाइन करेंगे, इसी वेक्टर को अगर मान लो कि पैरेलली हम पीछे को शिफ्ट कर रहे हैं, इसी वेक्टर को, ए वेक्टर को, यहाँ पे देखना, ये जो ए वेक्टर है इसको पैरेलली पीछे की ओर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं ना पैरेलली शिफ्ट। आपको बताया था कि वेक्टर क्या कर सकते हैं हम लोग, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यही वेक्टर रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, कहाँ से होगा सर, आप पहले बता दिए कि नहीं होगा। ए वेक्टर क्या रहेगा, ए वेक्टर रहेगा,
उस तरह से बी वेक्टर को भी क्या करते हैं हम लोग, पैरेलली पीछे की ओर शिफ्ट कर देते हैं, पैरेलली हम लोग पीछे की ओर शिफ्ट कर देते हैं। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर और एक क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, एक क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ अक्सर बी वेक्टर का जो हेड था, ठीक है, ये बी वेक्टर का टेल था और ये क्या था, ए वेक्टर का हेड था और ए वेक्टर का क्या था, टेल था। अब क्या हुआ, तो हेड टू हेड क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो जो एंगल होगा इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, जस्ट क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल है, यस सर। सर एंगल क्या वर्टिकली होंगे, अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, गलती से बोल दिया। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आना बंद हो गया था क्या, हाँ सर। अच्छा यस सर। हाँ क्या बोल रहा था, ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है basically। वर्टिकली ठीक है, हम क्या बोले थे उस समय पे, याद नहीं है। कोरेस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग। अच्छा, कॉल आ रहा था, ठीक है। तो ये एंगल क्या होंगे, ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है तो क्या करोगे, पहला काम करोगे हेड टू हेड ज्वाइन कर लो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन कर लो। और में कोई भी काम एक बार कर लेना, ऐसा नहीं कि दोनों काम करना, ठीक है। एंगल निकालने के लिए आपको बस हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मिनिमम एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। कुछ एग्जांपल देता हूं, देखता हूं कितना सीखे हो। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है, ये वेक्टर क्या है, C। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ए वेक्टर इक्वल टू बी, सॉरी इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, आगे हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसका मतलब समझना, क्या समझना आप, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, आगे सब कुछ छोटा होता जाएगा, इतना कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर बार लिखना होगा तो कितना लिखेंगे इस तरह से सजा सजा के। ठीक है, आगे हम सिंपल लिख देंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आपको निकालना है फाइंड एंगल, निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन सर 60 डिग्री होगा। अरे रुको, तो किसके बीच में 60 होगा, एंगल बिटवीन पहला सर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना। बी वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तीनों एंगल बताओ कितना होगा तीनों वेक्टर के बीच में अलग अलग। बताओ, सर तीनों 60 होगा। तीनों 60 होगा, सर। तीनों 60 होगा, 60 सर। 60 पक्का, सोच लो। यस सर। कॉन्सेप्ट जो बताया है, देखो ये बहुत अभी स्टार्टिंग है, पढ़ाएंगे कुछ भी और पूछेंगे कुछ भी, लेकिन जो पूछेंगे वो पढ़ाया हुआ से पूछेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ दिया। सर वेक्टर ए 120 हो सकता है। 120 हो सकता है ना, होगा कि नहीं हो सकता, किसके बीच में होगा 120, किसके बीच में होगा 60, बताओ सोच के। चलो इतना हिंट्स है, सबके बीच में 60 तो नहीं होगा, गलत आंसर है, बताओ। सर सबके बीच में 120। हाँ, जादू। अरे इसका 60 वेक्टर 60 ऐड हो जाएगा क्या?
60 60 ऐड कैसे हो जाएगा? एंगल बिटवीन पता वेक्टर नहीं सर, निकालने, मेरे को समझ नहीं आया। आई एम देखो जस्ट देखो गेसिंग। देखो देखो अभी समझ में आ जाएगा। वेक्टर ए का देखोगे तो वेक्टर ए का हेड क्या है? ए है। वेक्टर ए का टेल क्या है? ए है। ठीक है। वेक्टर बी का देखोगे तो वेक्टर बी का क्या होगा? टेल होगा ना। क्या होगा? ये टेल होगा ना। वेक्टर बी का हेड क्या होगा? ये होगा। हेड कौन सा होता है पोजीशन? हेड वाला कौन सा पोजीशन होता है? जिधर क्यों एरो है, एरो किधर है? इधर क्यों है ना। एरो किधर है? इस डायरेक्शन में है। एरो पे देखना है। एरो जिस डायरेक्शन में होगा वो वाला पॉइंट क्या होगा? ये क्या हो गया? यू आर म्यूटेड। कौन म्यूट किया मुझे जी? हेलो हेलो। यस सर। पर होस्ट को म्यूट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। हो नहीं सकता वो। अच्छा अच्छा, ये क्या फिर लिख रहा था? यू आर म्यूटेड आ रहा था ना स्क्रीन पे मैसेज। ओके, सिस्टम म्यूट हो गया। सुनो, ए ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ठीक है। उससे सी वेक्टर का देखोगे, सी वेक्टर का टेल कौन सा होगा? ये हो जाएगा टेल। और सी वेक्टर के हेड कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। हेड और टेल पहचानने में तो दिक्कत नहीं है ना। हेड एंड टेल पहचानने में तो दिक्कत नहीं है ना। नो सर, नहीं है। नो सर। एंगल निकालने के लिए क्या बोले थे कि हेड को टेल से ज्वाइन कर देना? नहीं ना। क्या बोले थे? बोले थे हेड टू हेड ज्वाइन करो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करो। इस वेक्टर को अगर आप आगे बढ़ा दो, इस वेक्टर को आप आगे बढ़ा दो तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा? जब आगे बढ़ा दोगे, इस केस में ए वेक्टर का हेड हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ए वेक्टर क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टर का, ए एंड बी वेक्टर का टेल टू टेल क्या हो गया? मैच हो गया। ए वेक्टर का और ए वेक्टर का क्या हो गया? इधर बनाता हूँ डायग्राम एक एक करके। ये हमारा क्या हो गया था? ए वेक्टर हो गया। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद। और ये क्या हो गया? हमारा बी वेक्टर हो गया। ठीक है। अब क्या हो गया? इसका टेल ए का और बी का टेल दोनों क्या कर गया? मैच कर गया। दोनों क्या कर गया? मैच कर गया। तो जो ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा, वो एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो पता है ना कितना होगा? इस एंगल तो 60 है। ये भी एंगल कितना होगा? 60 होगा। और ये भी एंगल कितना होगा? 60 होगा। लेकिन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? उस तरह से यहाँ पे देखो, बी और सी के बीच में देखोगे, बी का तो हेड है और सी का क्या है? टेल है। तो ये तो बात बनी नहीं। कैसे बात बनेगी? तो सी वेक्टर को क्या करोगे आप? पैरेलली आगे की ओर शिफ्ट करोगे। सी वेक्टर को क्या करोगे आप? सॉरी, बी वेक्टर को, बी वेक्टर को क्या करोगे आप? आगे की ओर शिफ्ट करोगे। तो क्या हो जाएगा? ये बी का हेड हो जाएगा एंड ये बी का क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। इस केस में देखना, जब शिफ्ट किए तो ये इधर हो गया बी वेक्टर। ठीक है। और ये सी वेक्टर था। तो क्या था? हमारा सी वेक्टर था। ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। ये वाला एंगल एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्या किए? तो यहाँ पे टेल टू टेल क्या किया हमने? मैच कर दिया। टेल टू टेल क्या किया? मैच कर दिया। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। उस तरह से इसको भी करोगे। ठीक है। इसको भी शिफ्ट, सी को शिफ्ट कर लो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी का जो टेल आ जाएगा उसके एक टेल से मैच कर जाएगा। अगेन एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। ये बात समझ में आया? बोलो हाँ। यस सर। आ गया? ओके, वेरी गुड। कर लोगे इस तरह क्वेश्चन? कर लोगे? तो बोलो ना हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन, वही से पहला ए वेक्टर
and B vector, second B vector and C vector, और थर्ड इसमें गलती नहीं करना चाहिए, C vector and A vector. सर ए और बी के बीच में तो 60 होगा। सर A 60 और 90 सर निकल गया। अरे 60 वाह। 60 90 90 और 150 150 60 90 और 150। B and C के बीच में होगा 90 और C और A के बीच में होगा 150। ये वाला तो लेंगे नहीं एंगल, क्या लेंगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा तो हो जाएगा 150। बड़ा तेज बच्चा हो तुम लोग, कहाँ से क्या खा के आए हो जी? हैं? क्या खा के आए हो? सर कुछ आपका बोलते नहीं, झूठ झूठ बोलते रहते हैं ना। झूठ कहाँ बोलते हो? ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ए इक्वल टू सी, ऐसे लिखेंगे आप। अगर सही मायने में लिखोगे तो ऐसे लिखना चाहिए मुझे, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे नहीं आगे के बाद, आज के बाद, आज ही बार लिख रहे हैं ऐसे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन, पहला सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर सर एंड, डायरेक्शन वही मैं सोचा कोई बोल नहीं रहा, डायरेक्शन, ये लो डायरेक्शन। बताओ ए एंड बी के बीच में इतना टाइम लगा रहा है जी? सर 9 ये समझ रहा नहीं, 90 डिग्री है 90, ये 90 डिग्री है, ये गिवन है, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, इतना डाटा गिवन है। कितना होगा, फटाफट फटाफट फटाफट, इतना अभी बोला, सर अभी 90 बढ़ाई प्लस 45। तो कितना होता है, 135। ए एंड बी के वो बीच में सर कितना हो गया, नहीं आया दिमाग में। 135। बी एंड सी के बीच में तो फटाक से बोल देना चाहिए, 45 नहीं है तो 135 होगा। 180 माइनस 45। बात तो सेम ही है ना। सर 90 हाँ सर वो नहीं आता है ना दिमाग में एक इंस्टेंस में। 90 प्लस 45 करो या 180 माइनस 45 करो, बात बराबर ही है, ठीक है। बीच का एंगल 1 है, 45 जोड़ने में तो अभी सब गधा बच्चा तुम लोग। ये कितना होगा, सर ये ए जो और सी वाला 90 90 हो जाएगा। हाँ ये कितना हो 90 जाएगा, 90 हो जाएगा, वेरी गुड। किसी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लोगे, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था उसको भी कर लेना, और एक और रैंडम सा बनाते हैं, आंसर मत पूछना मेरे से कोई, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे, खुद से निकाल लेना और देख लेना, इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि रैंडम सा बना रहे हैं क्वेश्चन, कुछ भी बड़ा हो जाए बस भी गया। ठीक है, मैं ऐसे रैंडम सा बना रहा हूँ कुछ भी, ये मान लेते हैं कि 30 डिग्री पे है, ए वेक्टर है, अलग कलर से बना देता हूँ, ये मान लेते हैं कि बी वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मान लेता हूँ कि सी वेक्टर है, तो यहाँ से कितना मान लें, 45 मान लेते, ज्यादा बढ़िया रहेगा, 45 मान लेते। और सर ए वेक्टर के डायरेक्शन को थोड़ा सर स्पेसिफाई कर दीजिए प्लीज। हाँ,
बात आपका एक्सेप्टेड हो गया। और ए वेक्टर मान लेते हैं डी, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करना जितना कर सकते हो। ये मान लेते हैं 45 डिग्री वेक्टर ई, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी फाइंड एंगल। सर होमवर्क है क्या ये? हाँ होमवर्क है। फाइंड एंगल बिटवीन पहला ए वेक्टर एंड किसी से भी पूछे एंड सी वेक्टर। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, सी वेक्टर एंड ई वेक्टर। फोर्थ पूछ लेते हैं आपसे, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ऐसे रैंडम से दे दिया हूं ताकि निकाल लेना, आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। और किस में निकालोगे तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर में निकाल लेना, बाकी सब तो निकाल लेगा, फटाफट दे दीजिएगा आपको एक आधा और। बी वेक्टर एंड बी एंड सी दे दिया क्या? बी एंड सी। ऐसे ट्राई करोगे तो सारे वेक्टर के बीच में देख सकते हो आप, बट इतना तो कर ही लेना, इतना ही कर लोगे तो सवर हो जाएगा, ठीक है। ये आप एंगल देख लेना, निकाल लोगे ना एंगल तो हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल आपको ज्वाइन करके आपको देखना है कि छोटा वाला एंगल कौन सा है, इतना ही कर सकते हो। ये कर लोगे? यस सर। टाइम बचता है। डी नेक्स्ट का टॉपिक कितना हमारा, एंगल होगा? अब मुझे क्या पता, निकालना ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सर डी का सर 90 डिग्री से मेंशन नहीं किया गया। अरे तुम लोग बड़ा परेशान करते हो, अंडरस्टूड। तेज बनो थोड़ा सा मेरे जैसा, जो हम सोचते हैं वो समझा करो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तुमको नहीं पता चला था कि 90 डिग्री है, काहे उंगली करते होती है? लग रहा था बट पूछ रहे। नहीं तो कुछ और आता तो देते ना, लिखते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। और एक काम करना कि नेक्स्ट क्लास में, आज तो ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, यही दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ा लेंगे तो होमवर्क आपके पास होगा, ठीक है। लेकिन अभी आप कर सकते हो होमवर्क, होमवर्क कर सकते हो। बुकलेट पहले डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कौन सा करोगे तो मैथमेटिकल टूल्स वाला, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स से नाम का बुकलेट होगा और उसमें क्वेश्चंस होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। वेक्टर से पहले ये सब टॉपिक पे क्वेश्चंस होंगे, तो सर हर वो टॉपिक बना चुके हैं। बना चुके हो? ये सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का जो था वो बन गया है वर्कशीट से। ठीक है, तो आज के लिए तो वही होमवर्क रहेगा, जो नहीं बनाए होंगे वो बना के, जो भी कम से कम अपने मन से भी 10-10 क्वेश्चन बना लेना उसमें से, जिसको नहीं बनाए होंगे वो। बाकी वेक्टर का आज होमवर्क नहीं देंगे क्योंकि अभी ऐसा कुछ पढ़े नहीं कि होमवर्क दे, नेक्स्ट क्लास में जरूर देंगे वेक्टर से होमवर्क, ठीक है। वेक्टर वाला भी बना लियो क्या जी? वेक्टर वाला भी बना लिया हो? नहीं सर, वेक्टर बचा हुआ है।